हाँ, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपकी एनर्जी एंड आपके पर्सन की एनर्जी की रीडिंग है। तो मैं आप दोनों की एनर्जी को टैली करूंगा और जो भी यूनिवर्स आपको एडवाइस देंगे वो मैं देखूंगा। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो आपके लिए एक मैसेज कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। एंड लास्टली, ये टाइमलेस है और कलेक्टिव है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेट्स सी, पहले आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि आप कौन से एनर्जी में हो, क्योंकि कई बार हमारे खुद की एनर्जी जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये सबके लिए है। ओके, पहला है 5 ऑफ वंड्स। कुछ कन्फ्लिक्ट्स को डील कर रहे हो विद द किंग ऑफ कप्स, एक इमोशनल पर्सन के साथ, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल, सेंसिटिव, क्रिएटिव हो और ये पर्सन आपके साथ एक ईगो फाइट में है। तो आप बार बार उन्हीं के बारे में सोच रहे हो और ये सोच रहे हो कि शायद आपने कुछ गलत किए हो, शायद आप नहीं बोल, अगर कुछ चीज़ नहीं बोलते, कुछ इश्यूज को इंडिकेट नहीं करते तो अच्छा होता। आप खुश नहीं हो, बट आप खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे हो। स्पेशली आपके मन में कि एक ऐसे पर्सन हो जो इमोशनली अवेलेबल नहीं है और आप चाहते हो कि ये पर्सन अवेलेबल हो जाए। द किंग ऑफ कप्स मीन्स कि कोई जानबूझ के आपके साथ पॉज लेके बैठे हैं, कोई जानबूझ के आपके साथ खेल खेल रहे हैं, या फिर एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपको समझ नहीं रहे हैं। तो आपके मन में ऐसा चल रहा है कि और कैसे मैं उनको समझाऊं और क्या क्या तरीका मैं अपनाऊं, क्योंकि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, कुछ रिएक्शंस क्यों नहीं मिल रहा है। आई थिंक आपको एक रिएक्शंस चाहिए और आपको काइंड ऑफ पता नहीं है कि क्या वाकई में ये पर्सन आपके लिए है या नहीं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप सोच रहे हो कि आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करनी चाहिए। ये लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर भी हो सकता है, या तक कि एक सेपरेटेड पर्सन भी हो सकता है। लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए। द जजमेंट, आई थिंक ये एक क्या होता है कि ये कार्मिक पर्सन भी हो सकता है। लाइक आपको माँ काली आपके यूनिवर्स एक ऐसे जगह पे लेके आए हैं जहां पे आपको आना चाहिए था। लाइक हम लोग कुछ भी कर ले, ओके, सच्चाई को कोई भी, मतलब कोई भी झुटला नहीं सकता है। द जजमेंट मीन्स कि आप डिसीशंस ले रहे हो मन ही मन, या फिर यूनिवर्स आपके लिए डिसीशंस ले रहे हैं। जो भी है, आप वो पर्सन नहीं रहे हो। आपके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं, आप खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो, स्पिरिचुअली एनरिच बन रहे हो और ब्यूटीफुल पर्सन बन रहे हो। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ वर्क कर रहे हो, साइकिक वे में खुद को और ज़्यादा बेहतर पर्सन बनाने की कोशिश कर रहे हो और आप इवॉल्व हो रहे हो। ऐसा है कि आपको पता चल रहा है कि आप दिल को ऐसे ही खुश नहीं रख सकते हो, आपको डिसीजंस लेना है, खुद के बारे में सोचना है, पीपल प्लीजिंग नहीं कर सकते हो आप। और कहीं ना कहीं अब आप सिंगल हैंडेडली अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेके चलना चाहते हो। अब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो। द जजमेंट मीन्स के पास में जो काम आप किए हो उसको आप बदलना चाहते हो, सेम मिस्टेक्स बार बार नहीं करना चाहते हो। आई कुड फील कि आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ चुका है कि और नहीं सहना है, और नहीं करना है, सेम चीज करते करते अब थक गए हो, अब आपको कुछ नया चाहिए। ये भी हो सकता है कि आप लोग चाह रहे हो कि एक रिलेशनशिप पहले की तरह ठीक हो जाए, या फिर कोई पर्सन सुधर के आपके सामने आए, कोई पर्सन अपने फ्लॉज को अपनाते हुए आपके सामने आए, या फिर कुछ सिचुएशंस सॉल्व होके आपके सामने आए। जजमेंट मीन्स कि आप डिसीजंस ले रहे हो और ये एक कॉन्सिक्वेंसेस है। लाइक हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में चले गए थे एक रॉन्ग पर्सन के साथ, तो आज आपको रियलाइजेशन हो रहा है। तो ये भी हो सकता है कि आप वेट कर रहे थे सही पर्सन के लिए एंड टुडे आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है। तो जो भी है, ये जजमेंट का कार्ड मतलब इस दिन आपको विचार मिलेगा। तो आज आपको विचार मिल रहा है, आज आपको राय मिल रहा है, आज आपको रिजल्ट्स मिल रहा है। व्हाटएवर यू हैव डन, इफ यू हैव डन समथिंग गुड, तो आपके मन में वही चल रहा है कि हाँ मैंने सही डिसीजंस लिया। और अगर आपके साथ कुछ अनफेयर हुआ, इनजस्टिस हुआ, तो आप डिसीजंस ले रहे हो कि नहीं, मुझे और खुद का बेइज्जती नहीं करनी। आई वॉन्ट टू चेंज, आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे इन ए पोजिशन। तो आप पुरानी जगह पे नहीं रहना चाहते हो, आप एक रीस्टार्ट कर रहे हो अपने जिंदगी को। ओके, और देख लेते हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। द 4 ऑफ वंड्स, किसी किसी के लिए सेलिब्रेशंस का कार्ड है, किसी किसी के लिए रियूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हो।
मुझे ऐसा लगता है कि आप एक साइकिक पर्सन हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स, इसका साफ मतलब है कि ये जो कन्फ्लिक्ट्स लेके आप चल रहे थे, काइंड ऑफ आपका एक मतलब आपका एक अंदाजा था कि ये कन्फ्लिक्ट्स टेम्पररी है। तो द फोर ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप उम्मीद कर रहे हो कि अब आपके अनुसार चीज होगा। मुझे ये क्यों लग रहा है कि आपने कैलकुलेटिवली किसी के साथ गेम खेले हो। आप किसी को चेस कर रहे थे, अब आप रिवर्स साइकोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हो ताकि सामने वाले पर्सन आपको चेस करे, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन एग्जैक्टली। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप इमोशनली अवेलेबल हो रहे थे, आप उनके लिए सब कुछ कर रहे थे और आपको कोई टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था, और आपने चेंज किए अपने प्लान, अपने इरादा, आपने पूरे बाजी को पलट दी एंड आपने एक इंप्रेशन क्रिएट किए ताकि ये पर्सन आपके सामने आए और अब आप ट्रीट करेंगे उसको वो जैसे आपको ट्रीट कर रहे थे। ए भी ऐसा हो सकता है कि आप खुद को चेंज किए एंड यूनिवर्स से बात किए, मैनिफेस्ट किए कि एक रिकंसिलिएशंस। तो इसीलिए यू आर एक्सपेक्टिंग अ सेलिब्रेशंस, यू आर एक्सपेक्टिंग अ न्यूज, यू आर एक्सपेक्टिंग अ गुड न्यूज, एंड आई फील कि ये आएंगे। डे एंड हो, कल हो, कल मॉर्निंग में हो, कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको पता है कि कुछ अच्छा न्यूज आने वाला है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रियूनियन, आपके पर्सन से मैसेज, कंफर्मेशंस, डेटिंग, वीकेंड प्लान, कुछ तो आपके दिमाग में है कि ये होने वाला है एंड यू आर होपिंग फॉर समथिंग हैपन। किसी के वीडियो कॉल का इंतजार, किसी के मैसेज का रिप्लाई का इंतजार, किसी के फाइनल डिसीजंस का इंतजार। आई थिंक आप सोच रहे हो ये रिकंसिलिएशन हो सकते हैं, सेलिब्रेशन हो सकते हैं, क्रश के मैसेज हो सकता है, क्रश के साथ एक डेट हो सकते हैं, फ्रेंड्स को बहुत दिनों के बाद कॉल मैसेज हो सकता है, यूजुअल हैबिट को मिस कर रहे थे आप, शायद आप आपके साथ किसी का बात बंद हो गया था, झगड़ा हो गया था, फाइव ऑफ वॉन्ड्स मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आप ही किसी के साथ बंद कर दिए। नाउ आप यूनिवर्स से मदद मांग रहे हो कि अब चीजें ठीक हो जाए। वेल दैट्स योर एनर्जी। लेट्स सी आपके पर्सन इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं। ये आपके पास, प्रेजेंट, फ्यूचर जो भी है, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनका एनर्जी है। एंड सोलमेट, ट्विन फ्लेम, हस्बैंड वाइफ, सेम जेंडर, सबके लिए। ओके, द टू ऑफ पेंटिकल्स, एक पर्सन आपके बारे में क्लियरली सोच नहीं पा रहे। इधर वो काम करे, बी उनका दो प्रायोरिटीज है, सी उनका वो एक मैरिड पर्सन है तो वो समझ नहीं पा रहे कि आपके साथ जाना चाहिए या नहीं। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि वो श्योर नहीं है। ओके, आपके पर्सन आपको लेके श्योर नहीं है। वो कभी सोच रहे कि नहीं आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, उसके बाद लड़खड़ा जा रहे हैं बिकॉज ये पर्सन को खुद पता नहीं चल पा रहे कि क्या सही है। बिकॉज इनके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और उनके लिए प्यार मोहब्बत का जगह बहुत कम है। सेकेंड कार्ड यहाँ पे आए हैं, फाइव ऑफ कप्स। आपके पर्सन पास्ट के मैटर्स को लेके बहुत दुखी है एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो उम्मीद खो के बैठे, बिकॉज मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन पास्ट में बहुत कुछ झेले हैं और हाल ही में आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ और उनको लगा कि सब खत्म। आई थिंक वो जानबूझ के नहीं, वो खुद को बचाने के लिए आपको अवॉइड करे। आई फील कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ मिलके गलत किया है या फिर इन्होंने आपको हर्ट किया है, या फिर ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इनको हर्ट किए हो, आपने इनका बात ना मान के हर्ट किए हो। बट आई थिंक द जजमेंट, मतलब इनके बुरे कर्मी का सजा इनको मिला है। ये शायद आपको इमोशनली कोल्ड फीलिंग दे रहे थे और जब आप पलट के जवाब दिए या फिर जब आपको इन्हीं की तरह से ट्रीट किए तब इनको बुरा लगा। सो द फाइव ऑफ कप्स मीन्स के हो सकता है कि इस पर्सन आपके साथ बहुत अन्याय कर रहे थे, आपने एब्जॉर्ब कर रहे थे, एक दिन आपने उल्टा सीधा कुछ बोल दिए तब वो एक बहुत इशू क्रिएट किया। जब ये बोल रहे थे आपके ऊपर तब कुछ नहीं, जब आपने उनको बोले तब एक बहुत बड़ा इशू हुआ एंड देन उन्होंने बात करना बंद किया। तो आई थिंक आपके पर्सन अभी तक अपनी इमोशनल लॉस को लेके बैठे हैं। उनको कोई जल्दबाजी नहीं है कि वो आपके साथ बात करेंगे या नहीं। राइट नाउ दे आर फीलिंग सैड, दे आर नॉट हैप्पी। उनके लाइफ में भी कुछ चल रहा है। ओके, उनके लाइफ में इधर किसी का बुरा न्यूज उनको मिला, घर में किसी का तबीयत खराब हुआ, वो खुश नहीं है, वो बिल्कुल सैड है। और उनके सैडनेस की वजह हो सकता है कि आप जब से चेंज किए हो,
आप जब से अपने रिलेशनशिप को सही तरीके से देखना स्टार्ट किए हो, आपने जब से इनको कोल्ड फीलिंग दिए हो या फिर कुछ ऐसे बर्ताव किए हो जो आप पहले नहीं करते थे, तब से ये सैड है। आई थिंक ये कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आपके साथ जो भी चाहे करेंगे और आप चुपचाप इनको एंटरटेन करेंगे। कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा था। द फाइव ऑफ कप्स मीन्स कि अभी भी ये पास्ट के हर्ट को लेके बैठे हैं, डिसअपॉइंटेड है, बट अगर ये चाहता तो ये बहुत खुश रह सकता था, बट नाउ दे आर नॉट रेडी टू कम्युनिकेट और टू फील हैप्पी। क्या होता है, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो छोटे चीजों को बड़े करके देखते हैं एंड देन वो इल्जाम सामने वाले पर्सन को दे देते हैं, जैसे आप ही सिचुएशंस क्रिएट किए हो, आप ही का दोष है और ये तो कुछ भी नहीं कहा। नाउ हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? एक हाथ से तो ताली नहीं बजता है। सेम थिंग, वो आपको विलेन मान रहे, वो बहुत सैड फील कर रहे और उनके हिसाब से आप बहुत गलत काम किए हो, बट एक्चुअली उनको उनका कर्मा का सजा मिला है। दैट्स इट। तो आप अपने दिल को छोटा मत कीजिए। ओके, लेट्स सी ये पर्सन क्या करेंगे। लेट्स सी नाउ द एम्परर। आई थिंक ये पर्सन आपके सामने आएंगे बिकॉज चाहे कुछ भी कर ले, ये एक रिकवरी फेज में है। अब देखो, एम्परर मतलब ये इगोइस्टिक, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड जो भी कह लो है, आपसे बड़े हैं। हर बात पे ये पर्सन दिखाते हैं कि ये बहुत बड़े हैं और आप कुछ नहीं हो। इनको कोई नहीं जरूरत है, किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि ये राजा है। नाउ द एम्परर का एक साइड भी है कि ये कह तो नहीं रहा है, बट अंदर ही अंदर ये आपको प्यार करता है और कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग है दोनों के बीच में। ओके, और ये सेल्फिश भी है, सेल्फ सेंटर्ड भी है, तो आप इनको बहुत बुरी तरीके से ही जज करेंगे। आप क्यों? अगर कोई भी सिचुएशंस में इसको देखेंगे तो ये इनको जज ही करेंगे बुरी तरीके से। बट नाउ मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन कुछ डिसीजंस लेंगे। ईदर ये आपके साथ बात करके चीजों को सॉल्व करेंगे या फिर ये एक मौका दे रहे हैं रीयूनियन का। सो आई थिंक दोनों के बीच में कुछ सैडनेस चल रहा था, अब सैडनेस खत्म हो रहा है बिकॉज आप खुश हो रहे हो और आपके पर्सन आपको अलाउ कर रहे हैं। बट हैविंग सेड सो, ये कुछ कंडीशंस भी देंगे बिकॉज आई डोंट थिंक कि ये एकदम खुशी खुशी 10 ऑफ कप्स टाइप। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर मींस कि बहुत दिनों के बाद ये आपको मिलने के लिए बोलेंगे और उसके साथ साथ ये अपने तरीके से आपको मैनिपुलेट भी करेंगे। जैसे आई फील कि ये आपको बोल देंगे कि नहीं, हम पहले जैसे कॉल नहीं करेंगे, पहले जैसे मैसेज नहीं करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना अभी ऐसा लग रहा है कि ये आपको दिखाना चाहते हैं कि ये है कौन और आप किसके साथ पंगा लिए हो, या फिर ये पर्सन आपके सामने आके ऐसा प्रूव करना चाहते हैं कि ठीक है मैं आया हूं बट मैं अभी तक आपको माफ नहीं किया हूं, काइंड ऑफ ऐसा। बट ये उनका नाटक है। अंदर ही अंदर मुझे पता है कि ये लोनली है, इनके साथ कोई नहीं चल सकता है और ये आपको भी पता है कि आप ही हो, क्योंकि आप एक एम्पैथ हो और इस नार्सिसिस्ट को आपने हील किए हो। दैट्स द रियलिटी। और ये चीज इनको पता है, बट फिर भी ये ऐसा बिहेव करता है जैसे कि मान लो कि ये एक बहुत ही परफेक्ट हस्बैंड या फिर वाइफ मटेरियल है, जो कि नहीं है। ये बहुत ही ईगोइस्टिक, खड़ूस एंड शॉर्ट टेम्पर्ड किस्म के पर्सन है। बट ये सब कहने के बाद भी मैं एक चीज कह रहा हूं, ये आपको जेन्युइनली केयर करते हैं और इसीलिए ये बार बार आपके करीब लौट के आ रहे हैं। इट्स अ डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप, बट आई फील कि इस रिलेशनशिप का एक हैप्पी स्वीट साइड भी है। आई थिंक वो साइड आपके सामने आ रहे हैं। हो सकता है कि ये पहले की तरह आपको पैम्पर करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, ऊपर ऊपर कुछ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन टाइप बिहेव करेंगे, बट अंदर ही अंदर आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये पहले ही जैसे बन गए हैं। लेट्स सी यूनिवर्स इस टाइम पे क्या एडवाइस आप दोनों को दे रहे हैं। लेट्स सी, यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रहे हैं क्वीन ऑफ शोर्ड्स। ड्रामा क्रिएट करने का जरूरत ही नहीं है। अगर ये आपके सामने कुछ ज्यादा शाना बनने की कोशिश करे तो ये आप इनको साफ साफ इनका औकात दिखा दोगे। बिकॉज माई डियर सिस्टर, माई डियर ब्रदर, यू डोंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ बॉसी लवर। यू आर प्रेशियस, यू आर अमेजिंग, यू आर ग्रेट। सो मुझे ऐसा लगता है द क्वीन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये चाहे अपने जमीन का जमींदार हो या राजा हो, बट आप अपनी जगह के बॉस हो।
एंड कोई बॉस के साथ मेस नहीं कर सकते. सो आप अपने आत्मसम्मान के साथ जाए. कन्फ्लिक्ट्स एक्सप्लेनेशंस का कोई जगह नहीं. अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपको मदद किए है और ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं या आपके साथ बात करके चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, गो हेल्प देम, गो ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम विद दैट पर्सन. बट अगर ये पर्सन आपके सामने ईगो शो कर रहे हैं या फिर टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं, अगेन आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कट देम ऑफ विथ योर लॉजिक, विथ योर माइंड, विथ योर ब्यूटिफुल वर्ड्स. लेट्स सी और क्या एडवाइस आपको मिल रहा है इस टाइम पे. द सेकेंड एडवाइस यू हैव गॉट द वर्ल्ड. कुछ चीज़ों को भुलाना ज़रूरी है. मुझे ऐसा लगता है पास्ट ग्रजेस को अगर कैरी कर रहे हो तो और कैरी मत करो, बिकॉज वक्त आ चुका है कि आप एक बड़े वर्जन्स पे बदल जा रहे हो. ओके, सो पुराने किस्सों को रिपीट करने का कोई ज़रूरत नहीं है. कुछ कुछ जगह हम लोग ये सोचते हैं कि क्या हम लोगों को देखना चाहिए कि हमारे पास किसी और के साथ है या नहीं, या फिर मैंने कुछ गलत तो नहीं किया पास्ट को कट ऑफ करके. नो, जो डिसीजंस ले लियो तो बट द वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो मीन कि यूनिवर्स कह रहा है कि यूनिवर्स के लॉ को फॉलो करो. ओके, अगर कोई आ रहा है तो प्लीज अलाउ करो. अगर आपका मन कह रहा है कि कहीं नई जगह पे जाने के लिए तो जाओ. किसी को रोको मत, किसी को टोको मत. जो करने का मन कर रहा है उसको करो. ओके, द वर्ल्ड, इसका मतलब है कि कोई विश फुलफिल होगा. ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, स्लो बट स्टेडी विन द रेस. ये तो एक बात है, बट कहीं ना कहीं आपको ना अपनी लाइफ को रिस्टार्ट करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं. आपको कह रहे हैं कि सोच समझ के अब आप अपनी इमोशनल सीड्स को प्लांट कीजिए. क्योंकि क्या होता है, जल्दबाजी में हम लोग अगर कोई रिलेशनशिप में चले जाते हैं, रिलेशनशिप से बाहर आ जाते हैं, तब हील नहीं हो पाते हैं. सो वक्त लीजिए. ओके, डिसीजंस लेने के लिए भी वक्त दीजिए खुद को. एंड मुझे ऐसा लगता है कि हड़बड़ी मत कीजिए. 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप किसी चीज़ में बहुत दिन से हो, किसी रिलेशनशिप में बहुत साल से हो, और इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा चीज़ भी है, कुछ बुरा साइड्स भी है. तो सब कुछ देख के सोच समझ के डिसीजंस लो. द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स के झगड़ा करने का कोई जगह ही नहीं है. कुछ लोग डिजर्व ही नहीं करते आपके अटेंशन. द वर्ल्ड कार्ड एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत दिन से आप किसी के साथ हो और आपके हाथ में अब पावर है कि रिलेशनशिप को सेकंड चांस देके आगे लेके जाओ, अगर ये पावर है आपके पास, या फिर अगर कोई पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज अलाउ दैट पर्सन एंड देन स्लोली सॉफ्टली प्लांट योर इमोशनल सीड्स. मतलब आपका जो ज़रूरतें हैं उनको थोड़ी थोड़ी करके आप अपने पर्सन को समझाओ, या फिर आप पहले खुद के ज़रूरतें को नोट करके रखो कि ये चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ, ये चीज़ अगर मिल जाता है तो मुझे कोई गम नहीं, और अगर ये चीज़ नहीं मिलता है तो आई कांट डील विथ एनी वन. सो मुझे ऐसा लगता है कि द 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपको बहुत जल्दी डिसीजंस नहीं लेना है. अगर बहुत साल से किसी चीज़ में हो तो उस वेट करना बेटर होगा किसी के लिए. द वर्ल्ड मीन्स के आई थिंक आप दोनों का जो मिसअंडरस्टैंडिंग फेज था, खराब फेज था, वो खत्म हो रहा है नाउ. एक स्टेडी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ. आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा डिवाइन ब्रिंग लव, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा #देके माँ का रिटर्न. गुड नाइट, अच्छे से रहिएगा. जय माँ काली.